बड़ी तादाद में, सैकड़ों हजारों की लोग तादाद में लोग जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए और वो जो मोबाइल व्हीकल थी उसके अंदर घुस गए और उन्होंने उसको आग लगा दी। 1947 से लेकर आज तक के कौमी सफर पर अगर हम नजर डालें तो खुशी के लम्हात कम और मुश्किलात ज्यादा नजर आती हैं। ये चीज अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है और कोई शहरी महफूज नहीं है इस वक्त। सिर्फ इल्जाम लगाने की देर है और उसके बाद तो वो एक डेड बॉडी है। वो महफूज है ही नहीं कहीं पे, कोई भी उसे मार देगा। एक टूरिस्ट को जिंदा जला दिया गया है, उसके ऊपर कुरान की बेहुरमती का इल्जाम लगाकर स्वात में पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर उसको इस तरीके से जलाया गया है, मार दिया गया है। भारत पाकिस्तान से यह कह रहा है कि जब तक तुम टेररिज्म बंद नहीं करोगे तुम्हारे साथ बातचीत नहीं होगी। जब तक तुम टेररिज्म बंद नहीं करोगे तुम्हारे साथ कोई बातचीत नहीं होगी। 100 साल तक ना करो, 100 साल तक कोई बातचीत नहीं होगी। हमने दरवाजा बंद कर दिया। पाकिस्तान में पाकी ज़ोंबी लैंड में एक और शख्स को जिंदा जला दिया गया कि सिर्फ तुम्हारे खिलाफ सारी दुनिया में लोग उठ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं, हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं। तुमने जंगली रहना, कुत्ते बिल्लों की तरह रहना है, एक दूसरे को चीरना फाड़ना। अपने मुल्क में रहो, करो जो मर्जी, काटो गले एक दूसरे के, जो मर्जी करो। हिंदुस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सब कुछ है और आज वो 2030 में दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रही है। आज उस मुल्क में 600 अरब डॉलर के ज़खायर है, रिजर्व्स हैं। आज दुनिया उनकी तरफ देख रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, इसके पॉलिटिशियन और इसकी आवाम जो जनता है, इनको दुनिया में नापाक हरकतें और अपनी क्रूरता के लिए जानते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से एक खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान का एक टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम स्वात है। वहाँ पर एक घूमने आए टूरिस्ट को पाकिस्तान की जनता ने कुरान के अपमान का आरोप लगाकर जिंदा जला दिया। उस टूरिस्ट को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, लेकिन पाकिस्तान की जनता ने पुलिस स्टेशन में घुसकर उस टूरिस्ट को बाहर निकालकर जिंदा जला दिया। और पाकिस्तान की जनता ने ये कहा कि ये कुरान का अपमान कर रहा था और उसे जला रहा था, इसलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन से निकालकर स्वात में आए घूमने टूरिस्ट को जिंदा जला दिया। दोस्तों, ऐसे इंसिडेंट पहले भी हुए हैं, पिछले साल भी हुए थे। इस साल भी ऐसे केस सामने आए हैं पिछले 6 महीने में, जिनमें पाकिस्तान की जनता ने मासूम लोगों को कुरान के नाम पर जला दिया। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। सैकड़ों हजारों की लोग तादाद में लोग जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए और वो जो मोबाइल व्हीकल थी उसके अंदर घुस गए और उन्होंने उसको आग लगा दी। अभी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, अभी किसी बंदे को कोई पाके का पता नहीं है। अब लेकिन वो जो एक बंदा है जिसकी बॉडी ज़मीन पे पड़ी हुई है, जिसका जिस्म ज़मीन पे पड़ा हुआ है और लोग उसके इर्द गिर्द खड़े होकर नारे लगा रहे हैं और उसको आग लगी हुई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को क्या हो चुका है? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है? ये मॉब जस्टिस कब तक चलेगा? स्वात में एक टूरिस्ट को जिंदा जला दिया गया है, उसके ऊपर कुरान की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाकर स्वात में एक टूरिस्ट को जिंदा जला दिया गया और पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर उसको इस तरीके से जलाया गया है, मार दिया गया है। ये कोई पहला वाकया नहीं है। श्रीलंकन सिटीज़न का जो वाकया था वो कितना भईमाना था, हम उसके पर इतना अर्सा बात करते रहे। उसके बाद तो कई एक और ऐसे सानेहात हो चुके, लेकिन कल एक ऐसा खौफनाक हौलनाक सानिया हुआ है स्वात में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मशाल खान का जो केस था, जिस तरीके से उसको मारा गया था, मशाल खान को जिस तरीके से मारा गया था, इसी तरह का एक वाकया हो गया है। और जो ज़ॉम्बीज़ हैं वहाँ पर, आपको पता है कि उनकी जो एक वहशत और दरिंदगी है उसने फिर अपना काम दिखाया और उसमें नौजवान और बच्चे तक नज़र आए जिन्होंने ये काम किया और खुश होते हुए तालियां बजाई गई हैं। हुआ कुछ यूँ है कि स्वात में मदीन के इलाके में एक सयाह, एक टूरिस्ट कई महीनों से या कई दिनों से वहाँ पर ठहरे हुए थे, जिनका नाम सुलेमान खान बताया जाता है। और वहाँ पर वो कहीं पर ये आ रहा है कि उनका ताल्लुक़ स्वात से था और वो पाकिस्तान के ही इलाके पंजाब से वहाँ पर गए थे, काफ़ी अरसे से वहाँ पर ठहरे हुए थे,
टूरिस्ट थे, और कहीं पर ये आ रहा है कि नहीं वो इंटरनेशनल टूरिस्ट थे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी खबरें आ रही हूँ मैं आपके सामने रख रही हूँ। ज़्यादा ये है कि वो पंजाब के इलाके से उनका ताल्लुक, तो पंजाब से वो वहाँ पर टूरिज़्म के लिए गए हुए थे, और लोगों ने वहाँ पर ये पता चला कि वो जहाँ ठहरे हुए हैं उन्होंने अपने घर में या जिस जगह ठहरे वहाँ पर कुरान की कोई बेहरमती की है, उसको कुछ किया है। जैसे कि हमेशा जो इल्ज़ाम लगाया जाता है उसमें यही एक इल्ज़ाम लगता है। तो उसके बाद उनके ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया, लोग वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए, और जब पुलिस को ये पता चला वहाँ की कि वहाँ पर ये हालात हैं कि एक बंदे को पकड़ लिया है और उसके इर्द गिर्द लोग जमा हो गए हैं, मॉब इकट्ठा हो गया, तो फिर वहाँ पर पुलिस पहुँची, तो वहाँ से लौट गए और पुलिस स्टेशन चले गए। अब जब उसको लेकर अंदर चले गए तो लोगों ने जो है वो पीछे जाना शुरू कर दिया, और उन्होंने मज़ीद लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, तुम इसको नहीं बचा सकते, और उसके बाद पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। उस आदमी को वहाँ से निकाला गया, चौक पर जिस तरीके से चौक पर ले जाकर आग लगाई जाती है उसी तरीके से उसको ज़िंदा जलाकर मार डाला गया है। अपने पड़ोस में देख ले, हिंदुस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सब कुछ है, और आज वो 2030 में दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रही है। आज उस मुल्क में 600 अरब डॉलर के ज़खायर है, रिजर्व्स हैं। आज दुनिया उनकी तरफ देख रही है, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ के लैंड कर रहे हैं, उनके जो अनिल अंबानी से लेके बाकी जितने भी उनके बिजनेसमैन हैं वो आज दुनिया में क्या कुछ कर रहे हैं। वो चांद में अपना चांद तक पहुंच चुके हैं, वो उन्होंने अपना वहाँ पे मिशन भिजवाया है और उस हिस्से में जाके उतरे हैं जहाँ पे आज तक कोई नहीं उतरा। तो ये हमारे पड़ोस की एक एग्जांपल है। हम उन्हीं के साथ आज़ाद होने वाले आज तक भटक रहे हैं, जिसका जिक्र आपने किया है कि आज इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क के अवाम 78 खरब रुपए के कर्ज़ों के नीचे हैं। आज इस मुल्क की जो आपके रेवन्यूज़ इकट्ठे होते हैं उसका मेजर हिस्सा हर साल कर्ज़ों के सूद की अदायगी में चला जाता है। आज इस मुल्क में 2 करोड़ 70 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, और यूरोप के चंद ममालिक, जो यूरोप के छोटे ममालिक हैं ना, उनको मिला लें तो उनकी आबादी से ज़्यादा लोग, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते। इस मुल्क में 65% यूथ है लेकिन उनके लिए रोज़गार नहीं है। इस मुल्क के अंदर दौरान ज़ज की जो ख़वातीन की अम्वात दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में 2 ममालिक शायद बाकी रह गए जहाँ पे आज तक पोलियो ख़त्म नहीं हो सका, उसमें एक अफगानिस्तान है और दूसरा पाकिस्तान है। तो कहने को तो हम एक एटमी ताकत मुल्क है, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, बट जो हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उतने शर्मनाक हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक इदारे अपने दायरे में रह के काम नहीं करेंगे, और जब तक इस तरह के तजर्बात नहीं होते रहेंगे कि जिस तरह के हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि यही नाजुक दौर चलता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।